Dear students, good morning. Today is 21st October 2020 and we will discuss about worksheet number 47. तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आज हमने पढ़ना है। बड़े ध्यान से इसे सुनना, इसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप पेशेंस से पूरी वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आपको टॉपिक में कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ ले चलता हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मैं वहीं से क्लियर करवा पाऊँ। तो सबसे पहले आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे पहुँचो। ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखो। आप इसको मैं हॉरिजेंटल वे में एक्सप्लेन करूँगा। आप अपने जो टैब या जो भी फ़ोन ले रहे हो उसे हॉरिजेंटल कर लीजिए प्लीज़। हॉरिजेंटल का मतलब लेफ़्ट टू राइट, जैसे ये हॉरिजेंटल वे है, ये ऐसे कर लीजिए आप इसको। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आप इसमें एक बात ध्यान से देखो, इसमें पूरे 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है और ये हेनरी मोजले ने बनाई थी 1913 में, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान से देखा हो, आपको पूरे 18 ग्रुप दिखाई देंगे। ये पहला है, ये दूसरा है और ये 3 से लेके 12 तक है। फिर से यहाँ से आपको 13 से लेके 18 तक के ग्रुप दिख रहे हैं। ग्रुप किसे बोलते हैं? वर्टिकल अरेंजमेंट को। वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे लाइन में अगर लिखे हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रुप। तो अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, और उसके साथ आपको एक गिनती दिख रही है। हाइड्रोजन के साथ 1 लिखा है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो ये इसका मेन पॉइंट है और इसी बेस पे इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेस पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें लिखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इसमें जो भी एलिमेंट के साथ गिनती लिखी है वो उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे जिंक का 30 आपको दिख रहा है, फ्लोरीन का 9 दिख रहा है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। और इनका ग्रुप नंबर क्या है? जिंक की अगर हम बात करें तो 12वें ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन की बात करें तो 17वें ग्रुप का एलिमेंट है। ऐसे ही अगर हम कार्बन एलिमेंट की बात करें तो 14 ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप किसी भी एलिमेंट को उसके ग्रुप से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये बात होगी आपकी मेन। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। अच्छा, दूसरी बात और याद रखो, इसमें आपको एक बात और पता होनी चाहिए, इसमें पीरियड कितने हैं। इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा है 7 पीरियड हैं। ये आपको यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा है 7। तो आपका पहला है, लेफ्ट टू राइट जाओगे, ये पहला ग्रुप पीरियड है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7वां। तो टोटल आपके कितने पीरियड हो गए? 7 हो गए। इस 7 में ही आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई देगा लेंथेनम, ये रहा लेंथेनम 57। तो 57 की जो पोजीशन है वो एक्चुअली यहाँ पर है। 57 से लेकर 71 तक यहाँ पर आएंगे। तो वैसे टोटल आप गिनोगे तो आपको कितने पीरियड दिखाई देंगे? ये 7 पीरियड। और ग्रुप कितने हैं ऊपर से नीचे वाले गिनोगे? 18। तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड से मिलकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, जो हेनरी मोजले ने बनाई थी, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। ये इसका मेन पॉइंट हो गया। उसके बेस में आपको दो अलग से जो लाइनें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहली जो है वो है लेंथेनाइड सीरीज, जो लेंथेनम से शुरू होती है, और दूसरी है एक्टेनाइड सीरीज, जो एक्टीनियम एलिमेंट से शुरू होती है। 89 से लेकर 103 तक ये सीरीज कौन सी आपकी? एक्टेनाइड सीरीज। और 57 से लेकर 71, इसमें साफ दिख रहा है आपको, ये रहा। तो यहाँ तक की जो ये पूरी सीरीज है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लेंथेनाइड सीरीज। तो ये आप अपनी बुक से क्लियर देख सकते हो। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो। तो ये सीरीज लेंथेनाइड सीरीज है और ये सीरीज एक्टेनाइड सीरीज है। और एक और ख़ास बात, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे आपके मेटल्स हैं, और जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये सारे आपके मेटल वाइड हैं, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। ये जो बाकी बच गए सारे ये वाले, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो अब आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपके सिलेबस में नॉर्मल एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट पहले दूसरे ग्रुप में हैं और 13 से लेके 18 तक हैं। जो ये ग्रुप बच गए 3 से लेके 12 तक, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं पढ़नी है। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को आपने डिस्कस यहाँ पर नहीं करना है। अगर मैं बात करूँगा पहले ग्रुप की, दूसरे की और तीसरा ग्रुप अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो 13वां आपके लिए, क्योंकि 13वें ग्रुप का मतलब आपके लिए तीसरा है। नॉर्मल एलिमेंट्स आपके सिलेबस में है, तो नॉर्मल एलिमेंट्स के 8 ही ग्रुप हैं, पहला, दूसरा, 13 से लेके 18 तक। तो हम नॉर्मल एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, जो ग्रुप नंबर है, जैसे पहला ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर कहाँ से आया? ये ग्रुप नंबर आया, हम जिस भी एलिमेंट को
इस ग्रुप में रखेंगे उनके बाहर वाले शेल में, यानी कि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, उसका ग्रुप नंबर 1। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो दूसरे ग्रुप में मिलेगा, और अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वो 13वें ग्रुप में मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 1। तो बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपने वैलेंसी निकाली, वो भी क्या आई 1, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है, ये एक है या 2 है या 3 है या 4 है तो वैलेंसी वही रहेगी। और अगर किसी के बाहर वाले में 5 आ जाता है तो 8 में से हम घटाएंगे तो उसकी वैलेंसी 3 आ जाएगी बेटा। तो इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है वो ग्रुप नंबर होता है, तो ये ग्रुप नंबर 1 में मिलेगा आपको सोडियम। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 19 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 8 1। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए ये भी आपको ग्रुप नंबर 1 में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ग्रुप नंबर 1 में पोटेशियम भी दिख रहा है, ऐसे ही आपको सोडियम भी दिख रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 13 ग्रुप का ले लेते हैं हम। एल्यूमिनियम को स्टडी करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 2 8 3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो 3 हो गए तो इसका ग्रुप नंबर 13। अगर किसी के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 14 ग्रुप में मिलेगा आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल कार्बन का लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4, तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर 14। तो यही आपने मेन बात इसमें सीखनी थी। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, जिसके बाहर वाले में 5 है, ग्रुप नंबर उसका 15 होगा। तो आप देखोगे यहाँ 15 ग्रुप में आपको नाइट्रोजन दिखाई देगा। लेकिन कोई आपसे वैलेंसी पूछ ले तो इसकी वैलेंसी है 3, क्योंकि 8 में से 5 गए, वैलेंसी 3 है। और ये भी आपको याद रखना है, ग्रुप नंबर 1 2 और 13, 1 2 और 13 ये आपके मेटल के ग्रुप हैं, और 14 से लेके 18 तक के जो हैं आपके ये नॉन मेटल्स के ग्रुप हैं। इसमें 18वें ग्रुप को एक अलग से भी नाम दिया गया है, नोबल गैसेस का। इसमें जो भी एलिमेंट है उसके सारे ऑर्बिट पूरे भरे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए हम हीलियम की बात करें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, अनरिएक्टिव है ये। नियोन की बात करें, एटॉमिक नंबर 10 है, 2 और 8, जिसके भी बाहर वाले में 8 पूरे हो गए, इसको भी किसी से रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 18वां ग्रुप मैं बता रहा हूँ ये अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते, और ये इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में ही आपको मिलेंगे, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। इन्हें नोबल गैसेस भी बोलते हैं। तो आपको मेन बात समझ में आ गई होगी। आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। दूसरी बात जो आपको यहाँ पर सीखनी है आज के टॉपिक में, वो ये है कि आप किसी का भी पीरियड नंबर भी निकाल सकते हो। पीरियड नंबर, जैसे कि ये पहला पीरियड है, ये दूसरा, आप कैसे निकालोगे? जो पीरियड नंबर है वह किसके बराबर होता है? पीरियड नंबर हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ शेल, कि कितने शेल उसमें भरे हुए हैं। जितने उसमें शेल भरे हैं वह उसी पीरियड में मिलेगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के लिए आप फिर से सोडियम को देखो। सोडियम की अगर हम बात करें, 11 एटॉमिक नंबर था, तो 2 8 1। तो इसमें 3 आपको शेल दिख रहे हैं, पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। तो 3 शेल आपको दिख रहे हैं, तो वो आपको तीसरे पीरियड में दिखाई देगा। तो आप तीसरी लाइन में देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर आपको, ये आपकी पहली लाइन है पीरियड की, ये दूसरी है, तो ये तीसरी है। तीसरी में देखो ये आपको सोडियम यहाँ पर दिख रहा है। तो किसी भी एलिमेंट का आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर उसके एटॉमिक नंबर से निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर के बाद आपने उसकी क्या लिखना है? सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो सबसे बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उससे आप उसका ग्रुप नंबर निकालोगे। और जितने शेल में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 3 शेल में आए या 4 में आए, तो उससे उसका आपका पीरियड नंबर निकाल सकते हो। मैं एग्जांपल फिर से लेता हूँ। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 2 8 8 1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो बाहर वाले में 1 है, तो ग्रुप नंबर तो हो गया 1, ये आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें मिलेगा। ऊपर से नीचे देखोगे तो आपको इसमें दिखाई देगा। और पीरियड नंबर 4th मिलेगा, क्योंकि इसमें 4 शेल भरे हैं, 1 2 3 4। तो आप पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और ये चौथी लाइन में आपको ये पोटेशियम दिखाई दे रहा है। तो आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर ऐसे निकाल सकते हो। तो यही आज का टॉपिक का मेन पॉइंट था। एक और ख़ास बात याद रखो, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैं आपको 9th में सिखा चुका हूँ। उसका रूल है 2n²।
एन का मतलब शेल। मान लीजिए पहले शेल में कोई पूछे किसी के कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो एक का स्क्वायर करो गुणा में 2, तो एक का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 गुणा 1 कितना आ गया 2। तो पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे में अगर कोई पूछे तो 2 का स्क्वायर करो और गुणा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, तो 2 गुणा 4 कितना आ गया 8। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। ऐसे ही तीसरे शेल में निकालने हो तो 3 का स्क्वायर करो और 2 से गुणा करो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 2 गुणा 9 कितना आ गया आपका 18। तो तीसरे शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18, और फोर्थ में कितने आएंगे ऐसे ही 32, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 गुणा 2 32। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम ऑर्बिट में, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। और ऐसे एक बात और आपको याद रखनी है, वो क्या कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहले में आपको एलिमेंट भी 2 मिलेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। दूसरे पीरियड में आपको 8 मिलेंगे, ये 8 हैं टोटल। तीसरे में भी आपको 8 मिलेंगे, चौथे में 18, पांचवें में 18। ऐसे आपको सभी के एलिमेंट्स का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अब हम आज की जो आपको वर्कशीट दी गई है उस पर आते हैं, जो कि बहुत ही ईजी हो जाएगी अब आपको समझनी। देखो अब ध्यान से, ये आपकी आज की वर्कशीट है। तो सबसे पहले अब मैं इसको जल्दी से इसकी रीडिंग करवा देता हूँ, आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपको 18 वर्टिकल कॉलम, यानी कि ऊपर से नीचे 18 लाइन है, जिसे हम क्या कहेंगे ग्रुप कहेंगे, और ऐसे ही 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम क्या कहेंगे पीरियड कहेंगे। तो ये आप पढ़ चुके हो पहले ही, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल कॉलम्स की। वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे कॉलम की, जिसे हम ग्रुप बोलते हैं। तो इसने पहले 3 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम को, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है तो कॉन्फ़िगरेशन की 2 1, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है 2 8 1। तो सब के अंदर क्या सिमिलरिटी है, तो इसने क्वेश्चन भी किया है। क्या क्वेश्चन किया है इसने, क्वेश्चन कहा है इसने व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 1 है सबके अंदर। दूसरा क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज, इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन कितने हैं 1 है। तो ये आपको मैं समझा चुका हूँ। और आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो, नीचे इसने डायग्राम भी बना के बताया है। लिथियम की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्बिट कितने हैं 2 हैं, 2 ही कमरे भरे हैं, पहले में 2 दूसरे में 1। सोडियम में बात करोगे तो 3 कमरे भरे हैं, 2 8 1, 3 शेल भरे हैं, यानी कि सोडियम में आप देखोगे 4 शेल भरे हैं। तो आप इसके बेस पे क्या निकाल सकते हो, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो उसका ग्रुप नंबर बता सकते हो। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 13 होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 14 होगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 18, और 8 से ज़्यादा किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, आपको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रो की। हॉरिजॉन्टल रो क्या बताई थी मैंने, हॉरिजॉन्टल का मतलब लेफ्ट से राइट, उसे हम क्या बोलते हैं पीरियड। तो यहाँ पर एक पीरियड का एक्सप्लेन किया है। एक पीरियड का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए पीरियड नंबर कितना है। ये दूसरा पीरियड है, कैसे पता लगा आपको सेकंड पीरियड है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सभी के अंदर 2 ही ऑर्बिट भरे हैं। लिथियम की बात करें 2 और 1, 2 ऑर्बिट भरे हैं। अगला इसके बाद बेरिलियम 2 और 2, बोरॉन 2 पहले में, दूसरे में 3 है। कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2 दूसरे में 4, तो 2 ही ऑर्बिट सभी में भरे हैं, इसलिए पीरियड नंबर क्या हो गया 2। तो आप किसी का भी पीरियड नंबर और किसी का भी ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा उसने, डू दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके अलग अलग हैं। डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल, ये बिल्कुल ठीक है, सबका नंबर ऑफ शेल बराबर है। इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 हैं। तो रूल क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकालेंगे उसका ग्रुप निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकालेंगे ग्रुप। और दूसरी बात क्या सीखी, नंबर ऑफ शेल, कितने शेल भरे उससे हम क्या निकालेंगे उसका पीरियड नंबर। ये बात आपकी आज की मेन थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वो रूल बताया है इसने, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, 2n स्क्वायर रूल। 2n स्क्वायर रूल का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको इससे पहले सारा। n का मतलब नंबर ऑफ शेल, तो आप किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। और ये आपको यहाँ पर बताया है कि आपकी पीरियोडिक टेबल में पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं,
चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32। तो ये आपके टोटल एलिमेंट्स की काउंटिंग हो गई। अब आप आज के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लोरीन क्लोरीन 17वें ग्रुप में है, तो उनके कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं? तो फ्लोरीन और क्लोरीन कौन से ग्रुप में बताए? 17वें में। 17वें का मतलब इनके बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सीधी सी बात ये है। लेकिन आप सॉल्व करोगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है। कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 7 आ गई इसकी, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 और 7, तो बाहर वाले में आ गए ना 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की करेंगे 2 8 7, तो इसके भी बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो जिसके बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 17वें ग्रुप में होगा। ये आपको मैं समझा चुका हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो इसके लिए आपको उनका एटॉमिक नंबर यहाँ पर नीचे गिवन है। तो आपने सबसे पहले, और उसके बाद उनका ग्रुप और पीरियड दोनों बात पूछता है वो। तो सबसे पहले आप इनके एटॉमिक नंबर लिखो। मैग्नीशियम का आपने लिख दिया 12, फिर आपने एल्यूमिनियम का लिख दिया 13 और सिलिकॉन का आपने लिख दिया 14। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 2, तो ग्रुप नंबर क्या होगा इसका? ग्रुप नंबर होगा इसका दूसरा। और पीरियड नंबर क्या है इसका? 3। इसमें ऑर्बिट आपको दिख रहे हैं भरे हुए, तो पीरियड नंबर क्या होगा इसका? तीसरा। ये ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हो गया आपके। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे 283, तो इसका ग्रुप नंबर 13 हो गया। ये बात ध्यान से पता होना चाहिए आपको, ग्रुप नंबर 13 और पीरियड नंबर 3। ऐसे ही सिलिकॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर 14 है इसका, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 284, बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 14 और पीरियड इसका तीसरा, क्योंकि इसके अंदर 3 ही ऑर्बिट भरे हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1। तो ये आपको ग्रुप नंबर 1 के पहले 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखी है। हाइड्रोजन की 1 होगी, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 और 1, सोडियम के 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 281। आगे पूछता है, व्हाट सिमिलरिटी यू विल फाइंड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी है आपको यहाँ पर दे रखा है पहले ही क्वेश्चन में, कि इन सब के अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इसकी सिमिलरिटी है कि सबके पास एक जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 पर, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन। तो हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको एग्जांपल समेत बता दिया था मैंने अभी आपको। अब मैं इन सब के आंसर्स एक बार फिर से डिस्कस करने के लिए आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे फर्स्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का है, फ्लोरीन क्लोरीन और इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड क्वेश्चन था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का। तो ये मैंने इनके एटॉमिक नंबर वहाँ पर बताए थे, इसका 12 है, एल्यूमिनियम का 13 लिख लेना और सिलिकॉन का 14। उसके बाद ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है मैंने यहाँ पे, और उसके बाद उनके पीरियड सभी के 3 आएंगे और ग्रुप इसका 2, क्योंकि बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 3 है तो इसका ग्रुप नंबर 13 और 4 हैं तो ग्रुप नंबर 14। तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ये उनके आपने एटॉमिक नंबर भी लिखना है। हाइड्रोजन का 1 लिखना है, लिथियम का 3 लिखना है और सोडियम का 11। All the 3 have 1 electron in their outermost shell, so they have same valency, that is 1। तो ये आपका टॉपिक हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। ये वहाँ पर मैंने डिस्कस करते समय बता दिया था। पहले में पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, अगले में 8 है, तीसरे में 8 है और फोर्थ में 18 और पांचवें में भी 18 है, छठे और सातवें में पूछा तो 32 है। लास्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू पोजीशन। तो नंबर ऑफ शेल किसके बराबर होते हैं? उसके पीरियड नंबर के, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? उसके ग्रुप के। तो ये मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो उम्मीद है आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ना समझ में आए तो पहले इसको 2 बार देखिए, फिर भी ना आए तो मेरे से आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।